तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का क्लास 8 का साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे हीट। और हीट चैप्टर में हम लोग ने पिछले वीडियो में बहुत से ऐसा टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। हीट क्या होता है, थर्मामीटर, क्लिंगन थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, थर्मामीटर का यूज़ हम कैसे करते हैं और क्या उसमें यूज़ करते समय क्या हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये सारा चीज़ें के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। और इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जिसमें हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जो है 3 तरीके से कर सकते हैं। कंडेंसेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट कंडेंसेशन होता है। इसके बाद हम बात किए थे कन्वेक्शन का बात किए थे और रेडिएशन का बात किया था। इन 3 प्रकार से हीट का ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो वो पिछले वीडियो में यहाँ तक बात हुआ था और इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कन्वेंशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्शन से। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज दैट आप क्या करिए कि आग जला लीजिए और आग जला कर एक बड़ा सा स्पून ले लिए, या जो बड़ा सा क्या जो आपके पास स्पून हो, या अगर आपके पास लोहे का कोई रॉड वोड हो तो वो भी आप ले सकते हैं, आयरन का। उसको लेकर और एक एंड में इसको पकड़ लीजिए, दूसरे एंड को आप गर्म करिए। तो गर्म करेंगे तो देखेंगे थोड़े देर बाद जो हीट आपका दूसरा एंड है वो भी आपका गर्म हो जाएगा और आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, हाथ जलने लगेगा, आप उसको छोड़ देते हैं। तो इस कहने का तात्पर्य ये है कि हम तो सिर्फ एक एंड को ही गर्म कर रहे हैं, बट दूसरा हीट हमारा कैसे गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि हीट जो है यहाँ से मूव करते करते धीरे धीरे एक एंड से दूसरे एंड में चला जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में जो हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में हमारा जो है मटेरियल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर रहा है। सिर्फ मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स हुआ पर क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे कि हम एक रॉड ले लेते हैं, यहाँ पे एक रॉड ले लीजिए, रॉड ले लिए और रॉड लेकर हम क्या करेंगे कि इसको हीट करेंगे। मान लीजिए इस एंड पर इसको हम गर्म करते हैं, है ना। तो गर्म करेंगे तो आप देखेंगे अगर इस एंड पर अगर इसको हम पकड़े हुए हैं हाथ से, अगर यहाँ पर अगर हम इसको पकड़े हुए हैं तो हमारा ये वाला हाथ भी जलना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो सॉलिड होता है वो कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, कई छोटे छोटे जो है लार्ज नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक ना। इनफाइनाइटली नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मैंने जितना दिखाया उतना ही होते हैं। अब जब हम हीट करते हैं तो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलता है और फर्स्ट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो वाइब्रेट करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब जैसे इसको एनर्जी मिलेगा ये वाइब्रेट मतलब अपनी जगह पर ही मूव करेगा, उठ कर यहाँ से वहाँ नहीं जाता है, ठीक ना। वह वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो ये अपनी एनर्जी क्या करेगा, पास वाले मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करेगा। जैसे ये मॉलिक्यूल से ये ऐसे वाइब्रेट करा तो इससे टक्कर करेगा तो ये वाली जो अपनी कुछ एनर्जी इसको दे देगा। उसी तरह ये वाइब्रेट करेगा तो अपने पास वाले की एनर्जी देगा, उसी तरह ये वाइब्रेट करेगा तो पास वाले की एनर्जी देगा। हीट का ट्रांसफर करता रहता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं गर्म तो यहाँ कर रहे हैं, बट जितने मॉलिक्यूल से वो वाइब्रेशन से पास वाले मॉलिक्यूल से टक्कर करते हैं और टक्कर करते हैं तो अपनी कुछ एनर्जी जो है इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। कुछ हीट जो है सम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करते रहते हैं। वो हीट जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे में। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर ही रहता है। ये मॉलिक्यूल्स है ना आपका, वो एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है। इधर वाले मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करता है, कोलाइड करेगा तो ये भी क्या करेगा, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर जाएगा। तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करेगा तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, फिर अपनी जगह पर आएगा और ये इसको कोलाइड करेगा तो ये इसको हीट देता है, ये इसको हीट देता है, ये इसको हीट करता है, ऐसे हीट देता है। कोई अपना जगह नहीं छोड़ता, अपनी जगह पर ही बस ऐसे मूव करते रहते हैं। अब पास वाले से टक्कर करते रहेंगे, बार बार टक्कर करेंगे, बार बार एनर्जी देंगे, बार बार टक्कर करेंगे, बार बार एनर्जी देंगे। वो एनर्जी उसको देगा, वो एनर्जी उसको देगा। जैसे हम सपोज हम लोग यहाँ 10 लोग बैठे हैं, हमारे हाथ में बॉल है, मैंने बॉल इसको दे दिया, ये बॉल उसको दे दी, ये बॉल उसको दे दी, ये वाला बॉल उसको, ये वाला उसको बॉल देता गया। अब बॉल हम लोग बैठे हैं, जगह नहीं छोड़ रहे हैं। अब बॉल जो 1 प्लेस टू अनदर प्लेस चला गया, यहाँ से काफ़ी दूर तक जितने लोग रहेंगे वहाँ तक चला जाएगा। तो इस तरह जो है हीट का भी ट्रांसफ़र होता है। सॉलिड के केसेस में ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। और हीट का जो है 1 प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट का क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है हीट का ट्रांसफ़र होने से, उसी के चलते ही हम जला रहे हैं एक एंड को, दूसरा एंड भी हमारा गर्म हो जा रहा है। मतलब कि हीट जो इस एंड से इस एंड तक प्रोड्यूस करके जा रहा है, मूव कर रहा है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन।
ठीक ना। ये होता है कंडक्शन, ये हमारा कंडक्शन प्रोसेस होता है। इसमें मैंने लिखा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द मटेरियल टू द कूलर पार्ट विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल एज होल। मटेरियल को मूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हीट जो होता है गर्म पार्ट से, आप देखते हैं कि जिस आप गर्म करते हैं वहाँ से ये वाला एंड गर्म है तो यहाँ से हीट ठंडे की तरफ आता है, और ठंड जो शुरू में ठंडा था वो भी कुछ देर बाद क्या होता है, गर्म हो जाता है। मतलब हीट का ट्रांसफ़र जो है गर्म से कहाँ जा रहा है, ठंडे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंडक्शन, ठीक ना। अब इसमें हमें पढ़ना है गुड कंडक्टर और जो है जो अच्छा कंडक्टर कौन होता है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि गुड कंडक्टर किसे कहते हैं, पुअर कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर में वो कंडक्टर जिसके अंदर हीट जो है बढ़िया से फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। दोज कंडक्टर विच अलाउ हीट टू पासेस थ्रू देम इजिली, यानी वो कंडक्टर जो अपने अंदर आसानी से हीट प्रोड्यूस कर देता है उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, ठीक ना। तो गुड कंडक्टर में कुछ एग्जांपल हमारा होता है, जैसे गुड कंडक्टर में क्या होता है, हम आयरन को हीट करते हैं तो आयरन में हीट क्या होता है, आसानी से पास कर जाता है, एक एंड से दूसरे एंड चला जाता है, आयरन गुड कंडक्टर होता है। आयरन हो गया, कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, सारा का सारा क्या है, गुड कंडक्टर आपका है। कापर की अगर हम बात करते हैं तो कापर हमारा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एल्युमिनियम भी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल अलाई जो हमारा जो होता है, ब्रास हो गया, स्टील होगा, स्टेनलेस स्टील होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। कापर मस्ट बेटर कंडक्टर ऑफ कापर हमारा और भी अच्छा कंडक्टर हीट होता है। स्टेनलेस से स्टेनलेस स्टील से भी अच्छा होता है, तो कह सकते हैं कापर इज द बेस्ट। ये कापर जो है बेस्ट कंडक्टर यानी वेरी गुड कंडक्टर होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक ना। आयरन भी हमारा जो है हीट पाता है तो एक्सपेंड करता है, काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है, ठीक ना। एक्सपेंड का मतलब कि उसमें भी हीट आसानी से प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो जो मेटल होते हैं, अलाई होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट का। एक इंड अगर मेटल अलाई को हम गर्म करते हैं, हीट जो है आपका एक इंड अगर हार्टर होता है, गर्म करते हैं तो धीरे धीरे हीट क्या होता है हमारे दूसरे इंड की तरफ भी प्रोड्यूस होता है, दूसरा इंड भी क्या होता है हमारा गर्म हो जाता है। तो कंडक्शन प्रोसेस में हम यही होता है कि हीट का ट्रांसफ़र जो होता है एक पार्ट, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चला जाता है। इसमें बॉडी जो है एक्चुअल मूवमेंट में नहीं होता है, और ऐसा जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्शन वाला प्रोसेस होता है, इसमें हीट का मूवमेंट होता है, ठीक ना। अब बैड कंडक्टर की बात करते हैं, मतलब पुअर कंडक्टर को या बैड कंडक्टर कहिए, तो जो पुअर कंडक्टर होता है दोज कंडक्टर इन विच हीट कैन नॉट फ्लो इजली, जिसमें हीट जो है आसानी से फ्लो नहीं करता है उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द कंडक्टर इन विच हीट कैन नॉट फ्लो इजली, कंडक्टर इसमें हीट जो है आसानी से फ्लो नहीं करता है, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कहिए, बात आपका वही है, दोनों एक ही चीज़ है। पुअर कंडक्टर दोज कंडक्टर इन विच हीट कैन नॉट प्रोड्यूस इजली, इसमें हीट जो होता है प्रोड्यूस्ड इजली इज कॉल्ड पुअर कंडक्टर, ठीक ना। पुअर कंडक्टर हमारा होता है, ठीक, जैसे हमारा क्या, जिसमें हमारा हीट आसानी से फ्लो नहीं, जैसे हमारा लिक्विड हो गया, लिक्विड क्या होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो गया। गैस भी हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एयर भी हमारा क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर ऑफ द हीट। हीट का इंसुलेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें हीट आसानी से प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हमारा लिक्विड्स हो गया, लिक्विड हम कह सकते हैं लिक्विड, एयर, ठीक, गैस, ये सारा क्या होता है हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। जैसे आपका वुड हो गया, फर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे हमारे क्या है वुड
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक ना। तो इस तरह हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसमें हीट हमारा प्रोड्यूस नहीं करता। एग्जांपल में आपने देखा बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें हीट आसानी से नहीं फ्लो करता है। और अगर लकड़ी को हम जलाएंगे, एक ही सिरा जलेगा, दूसरा सिरा जब तक लकड़ी जलते जलते छोटा होकर आग हाथ के पास नहीं पहुंचेगा तब तक वो जलेगा, कितना देर तक पकड़े रहेंगे नहीं जलेगा। तो इसलिए उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए उसको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब बाकी जो क्या होता है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसमें हीट आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आगे देखेंगे कि यूज ऑफ द गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।